1 का प्रश्न संख्या 3 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलो हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप यह वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखोगे। तो देखो प्रश्न क्या है अपना, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यानी कि जो प्रश्न में दिया है यानी sin a की वैल्यू दी है 3/4 और कहा गया है कि cos a और tan a की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक आकृति बना लेंगे, है ना। आकृति यानी कि जो त्रिकोणमिति होती है, एक त्रिभुज की आकृति बनानी पड़ती है, उसके ऊपर हम ABC कोण मानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक आकृति बना लेते हैं त्रिभुज की, जिसका कोण कैसा हो भी समकोण। तो देखो क्या हो जाएगा, यानी कि देखो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं, इस नाम देते हैं। तो देखो हम जैसे नाम देंगे, तो देखो इसको नाम हम चलो ये दे देते हैं A, इसका नाम देखो B दे देते हैं और इसका नाम C दे देते हैं, है ना। तो इस तरह से हम देखो इस आकृति का नाम दे देते हैं और इसका जो कोण होता है इस कितना का है 90 डिग्री कोण के साथ, है ना। और प्रश्न में दिया क्या है, प्रश्न में दिया है देखो दिया है sin a बराबर 3/4। क्या दिया है, sin a बराबर का 3/4। तो sin a का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे के क्या होता है, फॉर्मूला लंब बटे के कर्ण। क्या होता है फॉर्मूला लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण, है ना। तो इसमें कहा जाए बाद में इसमें लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। तो दोस्तों हमने sin a की वैल्यू कही गई है, तो a ये है ना। और इसकी तरह की जो सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जो नीचे वाली भुजा है वो क्या कहलाती है, आधार कहलाती है, और जो तिरछी है ये सी वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो देखो प्रश्न में क्या होता है, sin a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे के कर्ण। तो देखो लंब है ऊपर है, तो लंब कितना हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 4, यानी कि लंब कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, लंब है 3 हो जाएगा, और जो कर्ण कितना है ये है ना, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो है ना, यानी कि कर्ण कितनी है 4 और लंब कितनी है 3। तो देखो आधार बची है, आधार की वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से हम बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे। यानी क्या निकालना है, आधार। तो देखो आधार निकालेंगे, तो आधार हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग शॉर्ट लिख देते हैं प्लस लंब का वर्ग, है ना। लंब का वर्ग यानी आधार हम को निकालना है। तो सबसे पहले जो आधार बराबर हम लिख देंगे, आधार निकालना है तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, इस प्रकार से अपना ये निकाला है। यानी आधार का वर्ग बराबर कितना है, कर्ण कितना है 4, यानी 4 का हो जाएगा इसका वर्ग, माइनस लंब कितना है, लंब है 3, यानी 3 का वर्ग, है ना। तो देखो क्या निकाल के आ जाएगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और घटाने पर क्या हो जाएगा, घटाने पर 16 में से अगर 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, घटाने पर 7, और इसके ऊपर देखो रूट 2 था तो बराबर किस तरफ आ जाएगा, तो ये 7 है रूट में आ जाएगा, क्या भी आ जाएगा रूट में। यानी अपनी आधार क्या निकल के आ गई है, रूट के 7, यानी क्या निकल के आ गई है, आधार रूट के 7। अब इस प्रकार से देखो कर्ण भी निकाले है और जो लंब भी निकल आई है और आधार भी निकाल ली है। तो चलो हम इसके आगे करते हैं। अब देखो प्रश्न में कहा गया है, क्या कहा गया है कि cos a और tan a की वैल्यू निकालिए। तो देखो सबसे पहले हम cos a की वैल्यू निकालते हैं, cos a। अब cos a का फॉर्मूला क्या होता है,
तो फॉर्मूला क्या होता है कि आधा बटे के कड़ फॉर्मूला होता है। cos बराबर क्या होता है आधा बटे के क्या होता है कड़ होता है फॉर्मूला, है ना। तो आधा बटे के कड़ फॉर्मूला होता है। तो देखो हम आधा यानी इसमें कितनी है cos के बराबर, यानी आधा कितनी है रूट के 7 और कड़ कितनी है 4। तो इस प्रकार से cos की वैल्यू निकल आई है √7 बटे के 4। अब हम देखो tan की वैल्यू निकालते हैं tan a बराबर। अब tan a का फार्मूला क्या होता है tan a का फार्मूला लंब बटे के आधा। क्या होता है लंब बटे के आधा, लंब बटे के आधा, लंब बटे के आधा tan के बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है इसमें 3, लंब कितना है 3, है ना। और आधा कितना निकल के आ गया √7। तो इस प्रकार से देखो tan a की वैल्यू भी निकल आई √3 बटे के 7। तो इस प्रकार से देखो हमने जो प्रश्न दिया था कि sin बराबर 3 बटे 4 का वैल्यू दी थी और हमने निकाल ली थी कि cos से tan a की वैल्यू निकाल ली थी। तो देखो गाइस हमने tan a की वैल्यू भी निकाल ली है और cos की वैल्यू भी निकाल ली है। तो दोस्तों हमने देखो इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को आप लोग रिक्वेस्ट है आपसे जरूर सब्सक्राइब करें।